हेलो बच्चों, आप सभी कैसे होंगे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। बेसिकली हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर आज हम नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चैप्टर है? चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। बेटा हम चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस 1 घंटे की क्लास में आपके सीबीएसई पैटर्न में जो भी आपको दिया गया है, इसमें आज को हम बताने वाले हैं। तो ये इस क्लास को आप लोग एंड तक मिस मत करिएगा। और इसके पहले जो भी हमने पहले वीडियो बनाया था वो चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, उसको मैं बता चुका हूँ। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो क्या है? वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सबसे पहले इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। फिर इसके बारे में जानेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। फिर इस सॉल्यूशन को निकालने के 2 मेथड होंगे। पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होगा बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और तीसरा बेटा आपका हम निकालेंगे, वो क्या निकालने वाले हैं? वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। अब स्लाइड में जैसे आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले बेटा आपको सबसे पहले जानना होगा पॉलिनोमियल जानना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने क्लास 9 तो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। क्या था कि ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर 2 हो तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ये तो पॉलिनोमियल था, लेकिन इसी से सिमिलर मिलता-जुलता हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल 0। अगर कोई आपको इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के इक्वल में हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी, तो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इस इक्वेशन तो यही हमारा क्या होगा? इक्वेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम समझते हैं, अगर हमको एक बेटा पॉलिनोमियल px दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है। ये तो हमारा हमने क्या बताया? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की पावर बेटा क्या है? 2 है। अब हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। अगर हम बेटा इस px को इस पॉलिनोमियल के इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो बेटा अगर हमारा एक px इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाए, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल ये क्या हो जाएगा? 0। और ये बेटा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आइए हम इसका जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन। तो इसको हम जानेंगे। तो बेटा हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो हमने सबसे पहले क्या बताया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया। क्या बताया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब हम जानेंगे इसमें कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे यहाँ देख पा रहे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज नोन एज द सॉल्यूशन या रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर बेटा हम x प्लस 2 इक्वल 0 ले लें, क्या ले लें? x प्लस 2 इक्वल 0 ले लें, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x इक्वल बेटा प्लस का 2 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब हम बेटा इस -2 को इसे गिवन इक्वेशन में रखेंगे। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? आइए हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ x की प्लेस में हम -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 2 इक्वल 0। बेटा -2 प्लस 2 क्या हो गया? कैंसल आउट। 0 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो यही हमारा क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। आइए हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया इसमें? जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं
इस सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहा गया है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट x इक्वल अल्फा where alpha is a real number if alpha satisfy the quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0 such that a alpha square plus b alpha plus c equals 0, then alpha is a root of the quadratic equation। तो अब बेटा इसमें हम कहा क्या, हमको सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कहा गया है कि x इक्वल अल्फा वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर, इस अल्फा इज सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर जैसे हमारे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल 0 था। अगर हम इसके एक्स के प्लेस में बेटा यहाँ बताया गया कि एक्स प्लेस में हम अल्फा पुट करते हैं, और अल्फा बेटा क्या, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे रियल नंबर होते हैं। रूट में वैल्यू आएगी तो भी हमारे रियल नंबर होंगे। अब हम यहाँ अल्फा पुट करेंगे तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने एक्स के प्लेस में क्या पुट किया है, अल्फा पुट किया है। तो यही हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द सोल्यूशन या सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे बेटा हमसे कहा गया इसमें कि एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव टू रूट्स। जैसे पॉलिनोमियल में हमने पढ़ाया था तो उसमें हमारे टू रूट्स निकल रहे थे, सेम बेटा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी टू रूट्स निकल के आएंगे। सो द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px स्क्वायर इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is same as the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0। जैसे बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स कितने, दो निकल के आएंगे बेटा। जैसे हमारा सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कितने, दो रूट्स निकल के आएंगे। तो यही इसमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक, so the zeros of the quadratic polynomial px equal ax square plus bx plus c is same as the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0। इन दोनों के दो दो रूट्स क्या होंगे, सेम निकल के आएंगे। बस ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो रूट्स निकल के आएंगे वो हम जीरो के इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये बेटा था हमारा क्या, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला हमको तरीका क्या है, पहला तरीका हमसे कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड, और बेटा दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन मेथड हमने बताया था, अगर आपको ये कोई इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इस ए का मल्टीप्लाई कांस्टेंट पद सी से करा देते हैं। तो अब इनसे कराएंगे तो हमको बेटा क्या करना होता है, इसमें हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। बी एक्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 5x लिखा हुआ है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बेटा यहाँ 6 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के मल्टीपल से क्या हो, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं तो क्या लेट कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे। तो 6 बन जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के हम फैक्टर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब मिडिल टर्म बेटा क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है। तो अगर जो भी फैक्टर निकल के आए उनको हम स्प्लिट करेंगे, तो अब 5x बेटा किस कंडीशन में आ सकता है, या तो मल्टीप्लाई करने से आएगा, या तो ऐड करने से, या तो सब्ट्रैक्ट। लेकिन मल्टीप्लाई करने से तो हमारा वही नंबर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब ऐड करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम इसका फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि बेटा दो दो नंबर के पेयर ले लेंगे। इस पेयर से बेटा हमको x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा। और यहाँ बेटा आपका क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों पेयर में से हमको सेम कॉमन होना चाहिए। बेटा यहाँ पर है x प्लस 3, यहाँ पर अभी क्या है, x प्लस 3 है। तो यहाँ पर जैसे आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये बेटा हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड करने का तो तरीका। सेकंड हम देखने जा रहे हैं कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमारा क्या था, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बेटा ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, तभी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की बेटा वैल्यू ग्रेटर इक्वल क्या होगी, 0 होगी। तो फिर हमारा क्या लगेगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने क्या वाले हैं, इस सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए क्या है सोल्यूशन निकल के आएगा, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ अभी हमने आपको बताया था इसके पहले कि दिस फार्मूला इज स्टेट एट इट बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater या equal 0, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 where a does not 0। इसमें बेटा आपको a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a 0 होने से हमारा, हमने बताया था, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसमें हम ए जीरो हो करने से बेटा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो होने से इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, जो कि क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का बेटा यूज करने का हमने एक तरीका क्या बताया कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो जीरो से क्या होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, तभी हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। तो बेटा क्या होता है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी बेटा हमने बताया था आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी से भी नोट कर सकते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ हम एक वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला बेटा किसने दिया था, सीधी धाराचार्य ने दिया था, आपको यहाँ लिखा हुआ है वेयर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac is known as discriminant, d for discriminant. This result is known as quadratic formula of सीधी धाराचार फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को बेटा हम सीधी धाराचार फार्मूला भी कहते हैं। ये कब यूज होगा, अभी हमने बताया कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, जीरो से, या इक्वल होगी, तो हम क्या करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ पर बेटा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डी से नोट करेंगे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लेस में बेटा क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये बेटा हमारा क्या था, इस फार्मूले को सीधे धराचार्य जी ने दिया था। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट में डिफरेंस क्या है, आइए हम वो देखने वाले हैं। द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नेचर हमारा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट ये कब होगा, अगर डी की वैल्यू क्या ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, तो हमारा नेचर डिपेंड करेगा कि नेचर यहाँ पर क्या होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा या डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो सिंस डी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, सो दिस केसेस में बी डी बेटा हमारा यहाँ से जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तभी हम क्या करेंगे, इस डी को देखेंगे कि हमारा इसका नेचर क्या डिपेंड हो रहा है। तो फर्स्ट केस क्या है बेटा, वेयर डी इक्वल जीरो। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, डी को जीरो किया। तो डी जीरो होने से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल डी था। डी जीरो होने से क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इफ डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो, तो बेटा यहाँ अब सीधी धारा चला के क्या था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a था। तो डी के प्लेस में जीरो होने से क्या आ गया आपका, ये जीरो हो गया। तो यहाँ से बेटा आपके दो रूट्स निकल के आया क्या, एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। तो डी इक्वल जीरो होने पे क्या आएगा, ये वैल्यू निकल के आ गई। आइए हम सेकंड केस जानेंगे। सेकंड केस हमसे क्या कह रहा है कि व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। अगर बेटा डी हमारा बी डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, एक बेटा
प्लस में आएगी, एक इसमें आएगी, माइनस में आएगी। एक वैल्यू बेटा प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, इसके हमारे 2 रूट्स निकल के आ गए। थर्ड नंबर देखने वाले हैं। थर्ड नंबर बेटा क्या कर रहा है कि अगर हमको डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेस होनी चाहिए। डी की वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 से लेस हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, then root d can't be evaluated as there is no real number, so the quadratic equation has no real roots और imaginary number। क्योंकि ये हमारा d की जो भी वैल्यू है वो 0 से क्या है, लेस है, तो ऐसी स्थिति में जो d की वैल्यू आएगी वो नो रियल है, कोई भी रूट्स रियल नंबर नहीं आएंगे और ना ही इमेजिनरी रूट्स। तो ये आपको बात ध्यान में रखना होगा। ये बेटा इसके 3 केस थे। तो आइए इस केस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो सबसे पहले बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बेटा 3 तरीके तो वो हमने बता दिए हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला बेटा जो नंबर आएगा हमारा वो कंडीशन होगी कि d इज इक्वल टू 0। d इक्वल 0 होने से नेचर क्या आएगा बेटा, रियल और इक्वल। d इक्वल 0 होने से रियल और इक्वल होगा। अब सेकंड बेटा यहाँ से क्या आएगा, जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 होने से बेटा रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट। और थर्ड केस में बेटा आपका क्या था, थर्ड केस में था कि d की वैल्यू लेस होगी 0 से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट या इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ से बेटा ये हम लिख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बेटा हमारे थे क्या, इसके 3 केस जिसमें हमको बताना था रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो ये बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे। अगर बेटा आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और तब तक के लिए धन्यवाद।